ठीक तो हो ना? बताओ नाइन टेल्स जिंजुरिकी अभी कहाँ है, वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, समझे तुम? तब तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। शोर मचाने का काम अपने कुत्तों को दिया ताकि यहाँ आराम से शिकार कर सको। मैं अभी जाता हूँ। चलो, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नाइन टेल्स कहाँ पर है? ये सब करके तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। भले ही हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए, पर हम अपने साथी नरूटो को तो जैसे के हवाले कभी नहीं करेंगे। अर्थ स्टाइल मत बोल। लाइटनिंग ब्लेड। ये क्या था? नाइन टेल्स कहाँ पर है? बड़ा ही बेहुदा सवाल है। ये किस तरह का जुत्सु था? मास्टर जिराया ने ऐसे 6 पेंस का डटकर सामना किया था, पर यहाँ तो ये 2 ही काफी खतरनाक हैं। गया। तुम दोनों ने इतने सही वक्त पे एंट्री मारी है, मन कर रहा है तुम्हें गले लगा लो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं इसकी पावर के बारे में जान गया हूँ। ऑलमाइटी पुश। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इसे हरा सकते हैं। मुझे तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम बाद में मेरे लिए परेशानी खड़ी ना करो। अभी इसका कोई फायदा नहीं। लगता है इस बार तुम कोई नाटक नहीं कर रहे। मैंने बहुत देर कर दी। तुम दर्द को कुछ हद तक जान लो, पर ककाशी सेंसेई। अमरू, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त जुत्सु सिखाने वाला हूँ। आज से मैं तुम्हारा टीचर। कहीं ये मुझे कोई नया ढांसू क्यूट जुत्सु तो नहीं सिखाने वाला? मैं तुम्हें ये जो नया जुत्सु सिखाने जा रहा हूँ, ये तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये एकदम अलग है और कूल भी। बोल बच्चन बंद करो और दिखाओ मुझे। तो ठीक है, पहला स्टेप है रोटेशन, फिर थर्ड और सबसे आखिरी स्टेप कंटेनमेंट। मतलब खुद को कंट्रोल करते हुए सामने वाले को आउट ऑफ कंट्रोल करना। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे एक नया क्यूट जुत्सु सिखाने वाला है। इस जुत्सु से मैं A रैंक मिशंस पर जा पाऊंगा। और अगर वो मैसेज ही मेरे मास्टर का निंजा वे था, उसी को फॉलो करते हुए मुझे बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। हरगिज नहीं, नारुतो हम में से ही एक है। नहीं करते। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो अब तुम्हारा ये हो क्या रहा है? तुम्हारी लड़ाई। क्या तुम जानते हो या नहीं कि नारुतो उज़ुमाकी कहाँ है? अगर सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मेरे साथ चाहे जो सुलूक करो, मैं उसके बारे में तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। एबिसु सेंसेई। ठीक है, तो यही सही। अगर दम है तो मुझसे लड़। मैंने नारुतो से वादा किया था कि किसी दिन हम होकागे के टाइटल के लिए लड़ेंगे। हम दोनों ने वादा किया था। नारुतो उज़ुमाकी इस विलेज में है या नहीं? आपको तुम जिस शांति की बात कर रही हो, उसने दुनिया में सिर्फ हिंसा ही भड़काई है। लेकिन तुमने यहाँ जो किया वो माफ नहीं किया जा सकता। जबान संभाल कर बात करो मुझसे। नारुतो कहाँ है? जवाब। नारुतो के हाथों तेरा अंत होगा। ऐसा लगता है दुश्मन पीछे हट गया है। हाँ, डैड भी ऐसे ही गायब हो गए थे। आखिर यहाँ क्या चल रहा है?
तो मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। हमें अब इन्हें यहाँ से जाने देना चाहिए ताकि हम इनके अगले हमले की तैयारी कर सके। शांति की बातें करके खुद खून खराबा करते हो। अगर जान ली है तो जान देनी भी पड़ेगी। हम ग्रेट नेशंस बहुत बार पेन झेल चुके हैं। तुम्हें अभी पेन हुआ नहीं है। इस दुनिया के हाथों याहिको ने जो दर्द झेला है वो मैं भूल नहीं सकता। और अब ये दुनिया जानेगी दर्द क्या होता है। हमारा विलेज नहीं, एक ही बार में सब कुछ। नारुतो, थोड़ा बहुत जान गई हो, लेकिन अब मुझे चाहिए सिर्फ वो मैं नारुतो उज़ुमाकी। आप जाकर आराम कीजिए ग्रैंडमा। नारुतो ने एक पेन को एक ही बार में हरा दिया। नरूटो बच्चा उन दोनों से भी आगे निकल गया है। तो तुम हो नारुतो उज़ुमाकी। बस बहुत हुआ, अब तेरा खेल खत्म। कामाकिशी, ग्रैंडमा सुनाडे को अभी इसी वक्त किसी सेफ जगह पर ले जाओ। ठीक है बॉस। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, पर प्लीज तुम कात्सुयु को अपने पास रखो। जाओ कात्सुयु बच्ची। क्या काकाशी सेंसे इस वक्त विलेज से दूर किसी मिशन पर गए हैं? समझ गया। जाओ गामाकिची। Summoning Jutsu! Lady Tsunade. Summoning Jutsu! Rasengan! Giant Rasengan! तो फिर मैं ऐसा अटैक करूंगा जिसे ये देख ही नहीं पाएंगे। पर वो बार तो हमने डॉज कर लिया था। यानी तुमने जिराया सेंसे के जुत्सु को मास्टर कर लिया है। तुमने अभी उन्हें सेंसे कहा? वो कभी मेरे भी मास्टर हुआ करते थे। बस करो, बहुत हुई तुम्हारी बकवास। क्या ये तुमने इसे सिखाया है? नहीं, मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ। पेन का सामना कौन कर सकता है? वो नारुतो है। क्या नारुतो? मतलब वो विलेज में लौट आया? हाँ, उसने सेज जुत्सु को मास्टर कर लिया है और वहाँ पेन से अकेला फाइट कर रहा है। नारुतो ने कहा है कि कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। ये लड़का आखिर खुद को समझता क्या है? अकेले उनका मुकाबला कर पाने का तो चांस ही नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर नारुतो ने सेज जुत्सु मास्टर कर लिया है तो वो हम सबसे आगे निकल गया है। बुंटा बच्चे। जी दद्दू। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नारुतो बच्चे की तरफ फेंकने वाला हूँ, समझ गए? Wind style sand dust! खास पावर है। इसका कोई फायदा नहीं। सेज जुत्सु रासेंगान बराज। क्या? बस 2 और बचे हैं। चीफ डोड। वो क्या है? नारुतो वहाँ नीचे इस वक्त अकेला लड़ रहा है पेन से और उसने कहा है कि कोई बीच में ना आए। फिर तो हमें उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, रुकिए लेडी हिनाता। नारुतो हमारे विलेज के लिए लड़ रहा है। और उसका ध्यान आपको बचाने में लग जाएगा।
चीफ टोड और उन दोनों को इसने दूर फेंक दिया। इस गेंजुत्सु को करने के लिए बहुत सारे सेजुत्सु चक्र की जरूरत पड़ती है, तो जुत्सु के शुरू होने में थोड़ा बहुत समय लगेगा नरूटो मेरे बच्चे। ठीक है। तुम सच में बहुत ताकतवर हो नरूटो, पर अब तुम्हारा खेल खत्म। यूनिवर्सल पोल। इस परेशानी का इलाज करना होगा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मेरे मकसद के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे इस मूव से रोक लोगे? नाइन टेल्स अब हमारे कब्जे में है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बड़े ही जिद्दी किस्म के हो नरूटो। अरे हाँ, अभी मैं हिल नहीं सकता तो मैं अभी ध्यान लगा सकता हूँ। शायद तुम जानते नहीं थे, पर नेचर एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। इसका क्या मतलब हुआ? ये पेंस बस पपेट्स हैं। अब हम बिल्कुल तैयार हैं, चलो शुरू करें शिमा। ठीक है। गीजर सेज। मैं तंग आ गया हूँ उस गेंजुत्सु से। पेन बहुत चालाक है। जी तो मैं यूनिवर्सल पोल। इतना दर्द काफी था या मैं तुम्हें कुछ और दर्द दूं? नाइन टेल्स, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम पूछ रहे हो क्यों? कुछ चीजें बस अपने आप हो जाती हैं और उनकी वजह सिर्फ बाद में ही समझ में आती है। तुमने मुझसे पूछा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अब अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो मुझे नहीं लगता उसके बाद यहाँ कुछ भी बदलने वाला है। तो बताओ मुझे, तुम्हारा मकसद क्या है? सबसे पहले तुम्हें खत्म करना, और उसके बाद मैं इस निंजा की दुनिया में शांति लेकर आऊंगा। बहुत ही अच्छी सोच है। इससे इंसाफ तो जरूर हो जाएगा, पर फिर मेरे परिवार का क्या? हम दोनों शांति और इंसाफ के उस सपने को हकीकत बनते देखना चाहते हैं। जो इंसाफ आज मैंने तुम्हारे लीफ विलेज के साथ किया है वो उससे अलग नहीं है जो तुम मेरे साथ करने की बात कर रहे हो। किसी अपने को खोने के बाद हर किसी को एक जैसा ही दर्द होता है। तुम अपने इंसाफ के लिए लड़ते हो और मैं अपने इंसाफ के लिए। तो ऐसे इंसाफ से ही बदले की भावना और जन्म लेगी और हम नफरत के एक चक्र में फंसते चले जाएंगे। तो नरूटो, तुम इस नफरत का क्या इलाज करोगे कि ये शांति में बदल जाए? मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका जवाब नहीं। इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया था। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि असली दर्द किसे कहते हैं। सभी देशों को इतना तड़पाऊंगा कि वो जंग लड़ने से डरेंगे। लेकिन अगर तुम इस तरह से दुनिया में शांति लाओगे तो वो एक ना एक दिन नफरत में बदल जाएगी। इंसानों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इतना आगे का सोच सके। दुनिया में शांति लाने का बस यही एक रास्ता है। नफरत के इस कभी न थमने वाले चक्र से जो भयानक दर्द पैदा होगा वही दुनिया में कुछ वक्त के लिए अमन चैन लेकर आएगा। शांति बस हमें मिलने ही वाली है। हे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन मैं होकागे बनूंगा। ये वही लड़का है, तुम्हारा मतलब? नाइन टेल्स। लेकिन आपको उस लड़के से दूर रहना चाहिए। नारुतो। लेकिन छिछोरे बाबा को यकीन था कि एक दिन जरूर आएगा जब लोग एक दूसरे को समझकर शांति से रहेंगे। खोखले शब्द। तुम्हारे पास तो इसका तक जवाब नहीं कि तुम अमन कैसे लाओगे। मैं बड़ी होकर एक महान निंजा बनना चाहती हूँ। मैं अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग और अपनी मदर की तरह काइंड बनूंगी। लॉर्ड हियाशी बहुत स्ट्रिक्ट है। एक दिन आप भी इसी एकेडमी में होंगी लेडी हिनाटा। मैं जा पाऊंगी? हाँ।
लेडी हिनाटा, आपको उस लड़के से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं? अब चलिए। हाँ। ओह नारुतो। कहाँ जा रही हो? हमसे माफी मांगे बिना भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मुझे माफ कर दो। चलो माफी मांगो। गलती हो गई, सच में सॉरी। पेन का चक्र मेरे अंदर जा रहा है। तुम हार नहीं मान सकते नारुतो। बहुत बोलती है ये। बस करो। चलो अब हमें चलना होगा। मैं अब नारुतो को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मदद करने आई हो? इस तरह खुद को खतरे में मत डालो, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। इस बार मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ नारुतो। तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया और इसीलिए मैं अब किसी से नहीं डरती। इसका मतलब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यही वो मौका है। हिनाटा! बस बहुत हुआ। हाँ? जिससे सब नफरत करते हैं। वो बच्चा। हे, मैं वो बच्चा नहीं हूँ। मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी और एक दिन मैं बनूंगा होकागे। तुम जैसा नासमझ बच्चा कभी होकागे नहीं बन सकता। तुम लड़ना चाहते हो? ऐसा मत करना वरना पछताओगे। क्लो जुत्सु। तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था क्यों, है ना? मैं तुम सबको दिखा दूंगा, तुम सबको गलत साबित करूंगा। पकड़ो उसे। हमसे पंगा मत ले बच्चे। लेडी हिनाटा। यहाँ से चलिए लेडी हिनाटा। नहीं, वो मेरी मदद करने आया। आपको इससे बात नहीं करनी चाहिए। हिनाटा, हिनाटा। हे, नहीं, हिनाटा। अब बस करो। तुम जैसी एक कमजोर इंसान मेरे खिलाफ क्यों जाना चाहती है? क्योंकि मैं अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं। क्योंकि यही है मेरा निंजा वे। बिल्कुल ऐसा ही था जब मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को हिडन लीफ के शिनोबी ने खत्म कर दिया था। हाँ, पेन को महसूस करो। ये
क्या है? क्या आप मुझसे नफरत करते हो? क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? मेरा पेन अब भी तुमसे कई ज्यादा बढ़कर है। तुम बस इतना ही कर सकते हो। उसने सील तोड़ दिया। नामुमकिन। नाइन टेल्स की पावर तो लाजवाब है। प्लैनेटरी डेवस्टेशन। उसे इतना बड़ा करने के लिए खुद पर इतना जोर क्यों? हमारा ओपोनेंट नाइन टेल्स है। आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ? सब कुछ खत्म कर दो। उस हर चीज को मिटा दो जो तुम्हें दर्द पहुंचाती है। यहाँ आओ और फिर इस शापित सील को उखाड़ फेंको। लॉर्ड फोर्थ होकागे। मैंने उसे सील स्पेल के साथ जोड़ दिया ताकि अगर कभी ऐसा हो कि सील इस हद तक खुल जाए कि तुम्हारी 8 टेल निकल जाए तो मैं तुम्हारे ख्यालों में आऊं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता नरूटो? हे, तुमने मुझे नाम से पुकारा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारा नाम रखने वाला मैं ही हूँ। तुम मेरे बेटे हो। फोर्थ होकागे। तो थर्ड लॉर्ड होकागे ने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया? हाँ, मैं बस चाहता था कि लोग मुझे अपनाएं। मैं ताकतवर तो था लेकिन अकात्सुकी को अपने दोस्तों को खत्म करने से नहीं रोक पाया। नारुतो, अब तुम कितने साल के हो गए हो? 16 साल। ओह अच्छा, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं, कोई बात नहीं। आखिर मैं फोर्थ होकागे का बेटा जो हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम इस पावर को मास्टर कर सकते हो। इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। पूरा लीफ विलेज तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। हाँ। क्या वो पेन था जिसने विलेज पर हमला किया था? उस वक्त वो नहीं था जो हमेशा मास्क पहनता है। वो मेरे हर एक मूव को पहले से ही समझ जाता था। मुझे तो लगता है कि वही है जो पेन को इस्तेमाल कर रहा है। नहीं हो सकता। उसने कहा था कि हिडन लीफ ने बहुत पहले उसके विलेज को बर्बाद किया था। और वही नफरत इस्तेमाल की जा रही है। जब तक दुनिया में शिनोबी कल्चर रहेगा कभी भी शांति और अमन कायम नहीं रह सकती। दुनिया में जो कीमती होता है उसे बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। जिराया सेंसे ने तुम्हें वसीहत में उस हल की तलाश करने के लिए भेजा है जो इस नफरत को खत्म कर दे। पर मैं कैसे कर सकता हूँ जब मैं पेन को माफ तक नहीं कर पा रहा? प्लीज मुझे बताइए। तुम्हें उसका जवाब खुद ढूंढना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे नारुतो। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? एक पेरेंट का फर्ज होता है कि वो बिना किसी शर्त के अपने बच्चों पर भरोसा करे। लगता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। ये आखिरी बार होगा। नारुतो, तुम ये कर सकते हो। शुक्रिया डैड। वो सच में खुद को प्लैनेटरी डेवस्टेशन से निकाल रहा है। कितना ज्यादा ताकतवर है। 9 टेल्स गायब हो गया। क्या वो उसे मास्टर कर चुका है? क्या वो 9 टेल्स को कंट्रोल करेगा?
9 टेल्स में बदलने की वजह से मेरा चक्र हिल गया है। में है, वो टफ है। मुझे लगा मैं नहीं बच पाऊंगी। वो तुमने किया है नरूटो, जब तुम 9 टेल्स की स्टेट में थे। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन तुम्हारे हमले की वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची, हालांकि तुम पूरी तरह 9 टेल्स की स्टेट में थे। ओह शुक्र है। इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। जब तक तुम खुद उस पेन को महसूस नहीं करते, तुम किसी और के पेन को समझ नहीं पाओगे। बस बहुत हुआ, मुझे अब असली पेन के पास ले जाओ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आमने सामने। तो तुम्हें वो सब समझ आ ही गया। पहले जिराया सेंसे और अब तुम भी। मैं बस उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम इस वक्त सेज मोड में हो। शायद तुमसे लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हारे दोनों शूरिकेन काम नहीं आए तो फिर नतीजे में सिर्फ तुम्हें हार ही मिलेगी। मैं तुम्हें सिर्फ हराऊंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं। मुझे मिल गया वो। ये तुमने ठीक नहीं किया। एडोक्लोन जुत्सु। Almighty push! 4 सेकंड्स बचे हैं। दोनों मौके, दोनों मिस हो गए। खेल खत्म। ये क्या है? अब भी 2 सेकंड बाकी है। एक और सेकंड। 0। हार मान लो। क्या हुआ? जो आखिरी पेन बाकी था वो भी टूट गया। हिनाटा, तुम सच में नरूटो को पसंद करती हो ना? नरूटो ने अकेले ही 9 टेल्स को काबू में कर लिया था। इन रॉड्स की वजह से सारे पेन्स को उनका चक्र मिलता था। अगर मैं इन्हें निकाल दूं। बहुत बहुत शुक्रिया तुम सबका। नरूटो ने आखिरी पेन को भी हरा दिया है। वो अब अकेला वहाँ जा रहा है जहाँ असली पेन है। हमें उसके पीछे जाना होगा। नरूटो ने कहा कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। क्या? माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। मैं इस वक्त असली पेन से मिलने जा रहा हूँ, और प्लीज मेरा पीछा बिल्कुल मत करना। मैं अकेले जाना चाहता हूँ। क्या तुमने पता लगाया कि असली पेन कहाँ मिलेगा? हाँ। लेकिन तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो? कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ। क्या? गलत मत समझना, हम सब खुश हैं कि तुमने पेन को हरा दिया, लेकिन उससे बात करना नहीं। तो आप ही बताइए, अगर हम जाकर असली पेन को खत्म कर दें। एक दुश्मन है जिसने पूरे लीग को बर्बाद किया, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। हाँ जानता हूँ। दूसरे सारे पेन्स को इसी ने रोका है, तो असली वाले से बात करने का हक तो बनता है। अब इसे जाने दो। शुक्रिया मिस्टर शिकागो। मेरे बेटे की वजह से शिकामारू बहुत कम किसी की तारीफ करता है, लेकिन उसने मुझे वो कहा कि नरूटो में कुछ तो बहुत ही खास है। अब मुझे उस पर यकीन हो गया है, और इसीलिए हमें नरूटो पर भरोसा करना चाहिए। क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? नागाटो को खत्म करके और अपना बदला लेने से ये दुनिया कभी भी बदलने नहीं वाली। अगर तुम जवाब नहीं ढूंढ पाए हो तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो सही है वही करो और अपने आप को मुझे सौंप दो, उस अमन की खातिर जो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ।
मैं अपने चक्र से तुम्हारी हर एक मूव को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे वाइटल स्पॉट्स को छोड़ दिया है। उसने जानबूझकर ऐसे जताया। मैं यहाँ आया था तुमसे बात करने। मैं जानना चाहता था कि मुझे कैसा लगेगा जब मैं अपने दुश्मन के सामने खड़ा रहूंगा। सोचता था कि मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, और मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जैसा छिछोरे बाबा ने कहा था, उन्हें ये यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब एक दूसरे को समझेंगे। उन्होंने कहा था मैं अपनी तलाश तुम्हें सौंप रहा हूँ। हालांकि ये अब भी नहीं बदला कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम सभी उनके स्टूडेंट्स थे, उसके बावजूद तुम ऐसे बन गए जैसे अब हो। मुझे अपने बारे में सब बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपना फाइनल जवाब दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें अपने पेन के बारे में सब कुछ बताएंगे। मुझे सुनना है ये क्या जवाब देता है। 2 ऐसे मौके थे जब मुझे सबसे ज्यादा पेन हुआ था। पहला तब जब मेरे माँ बाप गुजरे थे। क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, थोड़ा कैंड फूड। जब तक वो खा रहे हैं, चलो बाहर निकल जाएं। उन्होंने हमें देख लिया तो? चलो बाहर निकलते हैं, बस आवाज मत करना। कौन है वहाँ? ये तो दुश्मन है। जल्दी भागो, निकलो यहाँ से। नागाटो, जल्दी भाग जाओ। ये तो सिर्फ एक बच्चा है। अरे नहीं, ये लोग शिनोबी दुश्मन नहीं थे। हमें माफ कर दो बच्चे। ये सब यहाँ क्या हुआ? मॉम, डैड, वो सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि तुम्हारे हिडन लीफ ने शिनोबी वॉर शुरू की थी। मैं उस वक्त का वो दर्द कभी नहीं भूल पाया। वो दर्द नफरत में बदल गया, लेकिन उसकी वजह से मेरी पावर्स भी एक्टिवेट हो गई। मुझे बहुत वक्त बाद पता चला कि वो मैं था जिसने उन 2 लीफ निंजास को खत्म किया था। सॉरी मॉम, सॉरी डैड। खाने की कमी की वजह से मैं घर छोड़ने पर मजबूर हो गया। बस इतना ही बचा है। इतनी भूख लगी है कि चला भी नहीं जा रहा। थैंक यू। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। मेरे पास कुछ नहीं है। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है जो आप मुझे दे सकते हैं? मैंने काफी वक्त से कुछ नहीं खाया है। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। कहीं और जाकर मांगो। पर ये मेरा आखिरी घर था। मैं अब और आगे नहीं जा सकता। ये लो। सच में? ये लो, धीरे धीरे खाना। कोनन, ये दोनों आखिर है कौन? सॉरी, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। तुम्हारा नाम क्या है? जीबी। तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है। जीबी? मेरा नहीं, ये डॉग का नाम है। और इस तरह हम मिले थे। इस तरह मैं कोनन और याहिको नाम के एक लड़के से मिला, और क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था, मैं भी उनके साथ जुड़ गया। वाओ, यहाँ इतना सारा खाना है, लेकिन कैसे? हम चोरी करते हैं। चोरी? पर ये तो गलत है ना?
ये मुश्किल वक्त है, हमें जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े वो हम सब करेंगे। तुम सही कह रहे हो। क्या प्लीज आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं सर? यहाँ मुफ्त में फिश बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। कंजूस कहीं के। ए, रुको, क्या मुसीबत है। गुड डॉग। अगली बार आओगे तो हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लेकिन इतने खराब हालात में भी याहिको ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। सुनो, ज्यादा बुरा मत फील करो, कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। नागाटो, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे कोई सपने हैं? सपना? मुझे दुनिया जीतनी है। दुनिया जीतनी है? क्या सच में याहिको? बिल्कुल, क्यों नहीं। और अगर मैं अपने सपने बिना पूरे किए मर गया तो मेरे माँ बाप की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूँ ना कोनन? तो क्या हम इससे वॉर भी खत्म कर पाएंगे? तुम लोग ठीक हो? और नहीं, क्या हुआ? हांसो के खिलाफ हिडन लीफ के निंजास। वो जिराया सेंसे और उनके 2 टीममेट्स लड़ रहे थे। शीबी, याहिको अब हम क्या करेंगे? पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। शीबी, नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अगर ये बेकार की लड़ाइयाँ कभी नहीं रुकी तो मैं इन सब का गॉड बन जाऊंगा और उन्हें रोक दूंगा। और तभी याहिको का सपना मेरा सपना बन गया। पर मैं इस नेशन को बदलने वाला हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए पावर। हमें निंजुत्सु सीखना पड़ेगा। लेकिन किससे? उन हिडन लीफ निंजा से। और मैंने उनमें से किसी की भी लाशें नहीं देखी। इसका मतलब वो सब बहुत ताकतवर होंगे। अगर तुम उनके पीछे गए और पता चला कि वो नहीं रहे तो मैं पता लगाऊंगा वो किसने किया और उनका स्टूडेंट बन जाऊंगा। वही खाना लेना जो खराब नहीं होगा। बाकी सारा फेंक दे? नहीं। तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? ये सारी चीजें आप ग्रोसर और फ्रूट स्टैंड लेडी के साथ बांट सकते हैं। खैर, अपना ख्याल रखना। हमें माफ कर दीजिए। अजीब बच्चे हैं। हालांकि हमें जल्द पता चल गया कि लीफ के सानन को ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। अपना मास्क कभी मत निकालना। क्या तुम ठीक हो? रुको। ये देखो, कितना कूल दिख रहा हूँ। हम बहुत ताकतवर बनने वाले हैं। बिल्कुल। कोई भी निंजा अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता, इसलिए लीफ के सानन को ढूंढना आसान नहीं था। कोनन, मुझे अपना हाथ दो, तुम ये कर सकती हो। कम से कम एक्सप्लोजन्स तो बंद हो गए। हम खतरे में हैं। याहिको, हमने उन्हें ढूंढ लिया। किस्मत ने हमें सीधे उन तक पहुंचा दिया, लीफ के सानन के पास, जिराया सेंसे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं यहाँ हूँ। किस्मत ने हमें सीधा उन तक पहुंचा दिया था। तुम्हें क्या चाहिए? हमें वो आखिर मिल ही गए। ये तो दुश्मन है। लेकिन मैं एक हिडन लीफ निंजा को दिल से एक टीचर नहीं मान पाया। प्लीज, क्या आप हमें निंजुत्सु सिखाएंगे? ये बच्चे, क्या मैं इन्हें खत्म कर दूं? बाद में होने वाली प्रॉब्लम से तो उन्हें इसी वक्त खत्म कर देना बेहतर है। बस करो ओरोचिमारो, फिलहाल तुम सुनाडे के साथ आगे चले जाओ। आने के लिए शुक्रिया मेरे फ्री स्टाइल जुत्सु की वजह से। लेकिन मुझे समझ आने लगा कि शायद जिराया सेंसे अलग हैं। उसके कुछ ही वक्त बाद एक बागी शिनोबी ने हम पर हमला कर दिया। ने उस निंजा पर हमला किया और उसे खत्म कर दिया। एक विजुअल जुत्सु जिसका नाम है रेनेगान। उसके बाद से जिराया सेंसे हमें ट्रेन करने से कभी हिचकिचाए नहीं। मुझे लगता है वो मुझे रेनेगान के पावर को कंट्रोल करने में मदद करना चाहते थे।
मैंने मान लिया था कि जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन फिर सेंसे ने मुझे सहारा देकर मेरा नजरिया बदला। जब उस निंजा ने याहिको को चोट पहुंचाई, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने किसी को खत्म कर दिया। मैं गलत था। नगाटो, तुम्हारी बहादुरी की वजह से यही को अब भी जिंदा है, और मेरा मानना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। दर्द महसूस करना आपको बड़े होने में मदद करता है, मैच्योर होने में, और उसका मतलब है आप खुद के लिए सोच सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लगता था जिराया सेंसे भी खुद से वही सवाल कर रहे थे। मुझे बस इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है, मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ, और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। 3 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों ताकतवर बन गए और मुझे लगा कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। कभी बहुत वक्त पहले लोग सिवाय लड़ने के कुछ नहीं करते थे। फिर एक दिन आया जब कहीं से एक मिस्टीरियस मंक आया। शुरुआत में निंजुत्सु पावर के लिए लड़ना नहीं था, वो लोगों को अमन का रास्ता दिखाने की एक सीख थी। उसके पास भी रेनेगान था। मैं वो हूँ जो अमन और शांति लाएगा, वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। शायद नगाटो, तुम ही असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। हम साथियों को जमा करने लगे, लोगों को हमारे ख्याल पसंद आने लगे, जिसमें हम बस थोड़ी सी मिलिट्री ताकत के साथ अमन लाने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें तीनों ग्रेट नेशंस के बीच अमन का समझौता शुरू करवाने के लिए एक कनेक्शन बनाना चाहता था। हमने उसकी बात मानने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले ने आगे चलकर सिर्फ हमारा नुकसान ही किया। नुकसान? उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? याही को मारा गया। उसे इस बात का वहम हो गया था कि हम हिडन रेन से उसकी पावर चुरा लेंगे। हमें खत्म करने के लिए हांजो ने हिडन लीफ के डांजो नाम के एक आदमी से हाथ मिला लिया था। याही को, तुम लीडर हो, इसलिए कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। नहीं मानोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम याहीको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। नहीं नागाटो, मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ जल्दी। मुझे खत्म कर दो। नागाटो, ऐसा मत करो। जल्दी करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। उसे खत्म कर दो। उसने उन्हें रिपेल कर दिया। क्या उस पर असर हुआ? नागाटो। कोनन, याहीको के पास रहो और हिलना मत। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, है ना? Summon ninjutsu! Gedo statue! नागाटो, नहीं इसे इस्तेमाल मत करो। उसने हमें छू लिया तो हम मार जाएंगे। लगता है असली लीडर तो तुम थे। नागाटो। टेलीपोर्टेशन जुत्सु। याही को नहीं रहा और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। मुझे तब पता चला कि जो जवाब मैंने जिराया को दिया था उसकी कोई कीमत नहीं थी। याहीको का अंत, वो मेरा दूसरा सबसे बड़ा दर्द था। कितने सारे साथी एक के बाद एक जान गंवाते रहे,
लेकिन वो अमन जो तुम बड़े नेशंस एंजॉय करते हो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि छोटे नेशंस को जबरदस्ती बलिदान देने पड़ते हैं। जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी नफरत भी उसके साथ पलती रहेगी, क्योंकि असली अमन इस जैसी एक शापित दुनिया में हासिल हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। चलो अब तुम्हारा जवाब सुने। और मुझे सच में यकीन है कि आखिर वो दिन जरूर आएगा जब सारे लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ। ओह अच्छा। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन छिछोरे बाबा को मुझ पर भरोसा था। वो चाहते थे उनका अधूरा काम मैं पूरा करूं। उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूँ और यही मेरा जवाब है। मैं तुम लोगों को खत्म नहीं करने वाला। जिराया सेंसे की सिखाई चीजों पर यकीन करते हो और तुम चाहते हो हम इंतजार करें? नहीं, नामुमकिन। जब तक हमें इस शापित दुनिया में जीना पड़ेगा तब तक तो नहीं। अमन नामुमकिन है। तो ठीक है, एक दिन मैं इस शाप को तोड़कर रहूंगा। अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द अभी जो तुमने सुना वो सारे लफ्ज इस बुक में लिखे हैं। उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन दी थी और वो तुम थे नागाटो। सेंसे? हाँ, क्या हुआ? मैं अपनी बुक पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जिराया सेंसे, मैं इस दुनिया की नफरतों के बारे में सोच रहा था। मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन मैं इस श्राप को तोड़ कर रहूंगा। अगर इस दुनिया में सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। उसे कैसे हासिल करना है उससे जरूरी है हमारा ये यकीन करना कि वो मुमकिन है। तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि अब मैं एक कमाल की बुक लिख सकता हूँ। अब मैं बिना किसी फिक्र के घर लौट सकता हूँ। रोना बंद करो यही को, वरना लोग तुम्हें कमजोर बुलाएंगे। कोनान, तुम बड़ी होकर ब्यूटीफुल बनने वाली हो। उम्मीद है हम किसी और दिन दोबारा मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ से तुम तीनों मिलकर इस जगह की किस्मत बदल सकते हो। नगाटो, तुम तीनों सच में बड़े हो गए हो, तुम्हें नहीं लगता है? चलो अब रोना बंद करो याहिको। मुझे यकीन है हम उनसे दोबारा जरूर मिलेंगे। हाँ? स्नोबॉल, चलो हार मान लो। सुनना है, मुझे हराने की कोशिश बंद कर दो। जब तक निंजा वर्ल्ड में रहने का श्राप है तब तक पीस मिलना नामुमकिन है। एक दिन इस श्राप को तोड़ कर रहूंगा। अगर सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ कर रहूंगा। तुम हो कौन? मेरा नाम है। मुझे लगता है तुम असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। और हाँ, तुम्हारी आंखें शायद उस सेज की उम्मीदें पूरी कर पाएंगी। मुझे तुम पर भरोसा है नगाटो। पेन के जरिए दुनिया पर राज करने की कोशिश के बजाय काश कि तुम अपने दर्द से उभर कर अपने पावर को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके अमन ले आते। और इन्हीं वजहों से मैं उन पर यकीन करना चाहता हूँ, उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूँ। और बुक में हीरो का नाम है। तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम है। उसका नाम है नारुतो। मेरा नाम एक कीमती विरासत है। मैं ऐसे ही हार मानकर अपने मास्टर के गिफ्ट का अपमान हरगिज नहीं करूंगा। मैं होकागे बनकर रहूंगा और मैं हिडन रेन में अमन लाकर रहूंगा। मैं चाहता हूं तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें सच में लगता है तुम उस आदर्श से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ोगे, भले ही तुम कितने भी दर्द में क्यों ना हो? तुम अकेले नहीं हो, दर्द मैंने भी महसूस किया है।
मेरे अंदर अब भी बहुत सारा दर्द दबा हुआ है। अगर इस बुक का हीरो खुद को बदल देगा और ये नारुतो के बारे में नहीं रहेगी, तो इसीलिए इसके बाद की कहानी मेरी जिंदगी पर होगी। भले मुझे आगे चलकर जितना भी दर्द सहना पड़े, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यही तो है असली नारुतो। हम दोनों उनके स्टूडेंट्स हैं, वही हम दोनों के सेंसाई थे। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। जब मैंने पहले तुमसे वो कहा था, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम मुझे खुद की याद दिलाते हो जब मैं काफी छोटा था। नागाटो, तुम मुझे एक ऐसा भविष्य दिखा रहे हो जो उस रास्ते से अलग है जिस पर मैं चलता आया हूँ। लगता है मैं तुम पर भरोसा करने वाला हूँ। नारुतो उजुमाकी, मैं रिने रीबर्थ का गेरो आर्ट यूज करने वाला हूँ। नहीं नागाटो, ऐसा मत करो। नहीं कोनन, कोई बात नहीं। नागाटो का विजुअल पावर खुद एक जुत्सु है जो जिंदगी और मौत की दुनिया के दायरे के बाहर है। ये 7th पेन है। इस छोटे बच्चे ने नागाटो को बदल दिया है। आपने अपनी इज्जत से ज्यादा अपने दोस्तों की जान बचाना जरूरी समझा। मुझे आप पर फक्र है डैड। शुक्रिया मेरे बच्चे। मैं कहाँ हूँ? क्या चल रहा है गाय सेंसे? मुझे यकीन नहीं होता, क्या ये सच में हो रहा है? एबिसु सेंसे, क्या आपको चोट लगी है? फिक्र की कोई बात नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोनोहमारू ने मुझे बचा लिया। ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है नारुतो ने पेन के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। ये क्या कर रहा है? अभी क्या हुआ? नारुतो, धीरे धीरे कई विलेजर्स दोबारा जिंदा होते जा रहे हैं। क्या सच में? मेरे पास अब भी उन्हें दोबारा जिंदा करने का टाइम है जिन्हें मैंने लीफ विलेज में आने के बाद खत्म किया था। मैं उनके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। ये क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ समय से पहले आना पड़ गया। मैं खुश हूँ कि हम बात कर पाए और तुमने मुझे माफ कर दिया। डैड, क्या हुआ? ककाशी भी? हाँ, चलो शुक्र है। जंग से सिर्फ और ज्यादा जंग पैदा होती है, और ये वो चीजें हैं जिनका तुम आने वाले समय में सामना करने वाले हो नारुतो। तुम्हारी और इस किताब की कहानी इतनी मिलती है कि लगता है जैसे कोई भविष्यवाणी हो। लगता है मेरा सफर यहीं तक था। तुम इसे भी ले जाओगी? हाँ, इस टेंडो पेन को हमारे दोस्त याहिको की बॉडी से बनाया गया था। तुम अब क्या करने वाली हो? मुझे सोचकर भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम वापस अकात्सुकी के पास चली जाओगी। नहीं, मैं अकात्सुकी को छोड़ रही हूँ। दोनों के सपने अब तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। अब तुम्हें उनके सपनों को पूरा करना होगा। नागाटो ने तुम पर भरोसा किया है, तो अब मैं भी वही करूँगी। ये नाम नारुतो, कभी हार न मानने वाली हिम्मत, और अब और ज्यादा दर्द। यही वो चीजें हैं जो मैंने अपने मास्टर और अपने सिबलिंग स्टूडेंट से विरासत में पाई हैं। इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम उम्मीद की वो किरण बनो जो कभी भी निराश ना हो। ककाशी सेंसे, ऐसे ही रहो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ।
ये अब बड़ा हो गया है। बहुत अच्छी। खुशी हुई तुम सही बराबर लौट आए। हम जानते थे तुम कर लोगे। ये सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे नरूटो। नरूटो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। दुश्मन आखिर था कैसा? क्या तुम्हें कोई अच्छा निशान मिला? क्या तुम्हें चोट लगी है? हे कम ऑन, अरे मुझे धक्का देना बंद करो। मैं बहुत खुश हूँ नारुतो। तुमने सच में कर दिखाया नारुतो। यकीन नहीं होता इसने ये सब अकेले कर दिखाया। इससे बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, पता है ये मेरा क्लासमेट हुआ करता था, लेकिन ये सच में हम सब से आगे निकल गया। बस करो ठीक है, आगे से हम भी मेहनत करेंगे। नरूटो अमेजिंग है, क्यों तुम्हें नहीं लगता? पक्के इरादे वाला, कभी हार नहीं मानी, हमेशा अपने दिल की सुनी और अपनी पूरी कोशिश की। अपने निंजा वे को कभी नहीं भूला, भले जिसका भी सामना करना पड़ा। देर से ही सही, पर हमें उसे मानना ही पड़ा। नरूटो को विरासत में लॉर्ड जिराए का विल ऑफ फायर मिला है। उसने हिम्मत नहीं हारी है। वो हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहेगा। सबको उससे बड़ी उम्मीदें हैं। नरूटो ने सच में उन सब का मन बदल दिया है जिससे भी वो मिला है, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। विलेज को बचाने के लिए अपनी जान बलिदान करने से पहले फोर्थ होकागे की एक आखिरी इच्छा थी कि नरूटो को विलेज के सभी लोग एक हीरो माने। ये रहा एक हीरो, ठीक हमारी आंखों के सामने। अकात्सुकी ने हिडन लीफ विलेज पर हमला कर दिया है। वो तबाह हो चुका है और कई लोग घायल हैं और लेडी सुनाडे कोमा में हैं। क्या कहा तुमने? और अब लॉर्ड डांजो नए होकागे बन चुके हैं। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? सास्के। रुको! कीबा? लेडी सुनाडे से उनका टाइटल ले लिया गया है। क्या? हाँ, और डांजो नाम का कोई 6th होकागे बन गया है। ये तो बुरी खबर है। हम सिर्फ उससे इतना कहेंगे कि सास्के को लेकर अपने फैसले को बदल दे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम उससे मिलोगे और वो तुम्हारी बात मान जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर 9 टेल्स है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ। क्या हुआ? डांजो तो चाहता ही है कि तुम इस विलेज से बाहर कभी न जा पाओ। क्या तुम सच में जेल में कैद होकर रहना चाहते हो? तो डांजो से मिलने का इरादा अपने मन से निकाल दो। नरूटो पर नजर रखो। यस सर। रुको, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हाँ प्लीज हमें बताओ तुम। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है। मतलब अपने ही लोगों को इस किस्म का कर्स मार्क देना ये गलत है। ये शायद सच है, लेकिन इसकी वजह से हम लीफ को सेफ रख पाए हैं। लेकिन उन्हें विलेज की बहुत ज्यादा परवाह है, तुम्हारी तरह। तुम्हें पता है डांसो का उसके पीछे ट्रैकिंग निंजा डिस्पैच का प्लान है। क्या? सच में? चुप मत रहो, आगे बोलो। शैडो क्लोन जुत्सु। साकुरा, तुम ठीक तो हो? हमने तुम तीनों को सास्के उचिहा के बारे में बात करते हुए सुना। हमें उसके बारे में जानना है और तुम हमें बताओगे, क्योंकि लीफ के सास्के उचिहा ने हिडन क्लाउड विलेज पर हमला किया। कह रहे हो? हमें होकागे से उसे खत्म करने की इजाजत पहले से ही मिल चुकी है। सास्के ने इनके मास्टर को किडनैप किया। मेरी पावर्स तुम्हारी सोच के परे हैं। तुम चाहते क्या हो? टेल्ड बीस्ट्स की तलाश। लगता है 8 टेल्स ने तुम सबको बेवकूफ बनाया। तुम सब ने मुझे निराश किया है। अब तुम एक अलग मिशन पर जाओगे। क्या होगा अगर हम मना कर दें? फिर हम यहीं लड़कर फैसला करेंगे। मैं वो सब बता सकता हूँ जो लीफ में हुआ था। तो नया होकागे कौन है? उसका नाम है डांजो। मैं जानता था यही होगा। अब वो होकागे है। हाँ,
लीफ विलेज के हाई रैंकिंग एल्डर्स में से एक, जिसने तुम्हारे भाई को मजबूर किया था। आखिर हिडन लीफ विलेज में ऐसा क्या हुआ था? मेरे सबॉर्डिनेट पेन ने उसे तबाह कर दिया और तुम्हारे और पेन की हरकतों की वजह से 5 कागे अब उस बारे में कुछ करना चाहते हैं। उचीहा क्रेस्ट था। अब तुम आंसू क्यों बहा रही हो? देखा जाए तो हमें रोना चाहिए। जब सास्के को खत्म करने का ऑर्डर अप्रूव हुआ था, लीफ के पास उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो उन्हें तुम्हें और तुम्हारे लोगों को दे देनी चाहिए थी। इन दोनों को छोड़ दो, इन पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम सही हो। हम बिना कुछ किए कैसे रहें? अकात्सुकी हमेशा एक जिंचुरिकी को जिंदा ही पकड़ते हैं। मतलब क्या तुम्हें पूरा यकीन है? उज़ुमाकी। नारुतो, क्या इस नारुतो ने सच में पेन को अकेले ही हरा दिया? बिल्कुल सही, वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मुझे तो लगता है वो इस वक्त सास्के से भी ज्यादा ताकतवर है। असली प्रॉब्लम तो ये 5 कागे समिट से है। तो हम क्या करें? लीफ विलेज तो अब नहीं रहा। डांजो है 5 कागे की मीटिंग में जा रहा है, तो क्या हमें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए? हम सभी टाका समिट पर होकागे को खत्म कर देंगे। न्यू डेस्टिनेशन। ये प्लान सही है तो ज़ेत्सु? मेरा क्लोन तुम्हें वहाँ ले जाएगा। मेरे पीछे आओ। किसी चीज पर शक हुआ तो इन्हें अपने अमातेरासु के साथ खत्म कर दूंगा। वैसे मैंने सोचा नहीं था नगाटो रेने रीबर्थ का वो गेडो आर्ट यूज करेगा जो उसने मेरे लिए डेवलप किया था, और वो भी उस जैसी चीज के लिए। अगर हम सास्के को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसका नागाटो से आगे निकलने का कोई फायदा नहीं। फिलहाल मेरा उसे गेडो स्टैचू से लिंक करने का इरादा नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता तुम पहले से अंदाजा लगा चुके थे कि नागाटो नहीं बचेगा। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता था, नारुतो उज़ुमाकी की वजह से। अब बहुत हुआ सोच समझकर आगे बढ़ना। जल्दी से प्रोजेक्ट त्सुकिनो में शुरू करो। ठीक है, तो अब बताओ तुम्हें सास्के के बारे में क्या पता है? आई एम सॉरी, मैं नहीं बता सकता। मैं जानबूझकर सास्के को नहीं फंसा सकता। अब चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, पर मैं इस तरह सास्के को फंसा नहीं सकता। जान के बदले जान ली जाएगी। जिनसे तुम प्यार करते हो एक दूसरे को मिटाते रहेंगे। तो फिर तुम्हारे हिसाब से हमें अपनी नफरत का क्या करना चाहिए? मतलब तुमने उसके बारे में क्या किया था? चाहो तो उसके बदले तुम मुझे मार सकते हो। अपनी भड़ास निकाल लो, मैं मना नहीं करूँगा। पर चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ये लो, ये भी लो। हम एक अनजान जगह पर हैं। उम्मीद है वो कोई मुसीबत ना खड़ी करते। लेकिन हिडन लीफ विलेज को जो इतना नुकसान पहुंचा है, ऐसा करने वाले पावरफुल दुश्मन को कौन रोक सकता था? मैं सच कहूँ तो मुझे नारुतो से इतनी उम्मीदें नहीं थी। हाँ, सच कहा, वो एक असली हीरो है। तुम क्या चीज हो? एक बात सुन लो, तुम्हें कितना भी मार लो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, पर मैं तब तक मारती रहूंगी जब तक तुम सास्के के बारे में सब नहीं बताते। इसने खुद मुझसे अपना गुस्सा निकालने को कहा था। सही कहा उसने। नारुतो, इस तरह पिटने की जरूरत नहीं। सास्के के लिए तो बिल्कुल नहीं। चुप रहो। सास्के की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी पीट दूंगी। बस बहुत हुआ कारुई। वैसे ये इतना भी बुरा नहीं हो सकता। ये उनमें से है जो कभी अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ता। असली मर्द जो कहते हैं कर दिखाते हैं। ये सास्के को धोखा कभी नहीं देगा। ये उनमें
से हैं जो कभी अपनी जुबान से नहीं पलटते। कैप्टन सामुई। तुम दोनों ने कोई नई मुसीबत तो खड़ी नहीं की, सच सच बताओ। रुको, ये सब छोड़ दो। लॉर्ड किलबी शायद अब भी जिंदा होंगे, हमें उन्हें बचाना होगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज। नारुतो। और वैसे भी कुछ है जिसके बारे में मैं रायकागे से बात करना चाहता हूँ। लॉर्ड रायकागे से बात करनी है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? कारुई, नारुतो उजुमाकी, वो जिसके बारे में इस विलेज में हर कोई बात कर रहा है। मैं तुम्हें लॉर्ड रायकागे से मिलने नहीं दे सकती। साय, हाँ प्लीज मुझे ककाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो के पास ले चलो। ठीक है। हे, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ककाशी सेंसे, नारुतो, सकुरा और सास्के के बीच ये लिंक उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। क्या ये रिश्ता सच में इतना इम्पोर्टेंट है? साई, डांजो की वजह से तुम नारुतो पर नजर रख रहे हो, है ना? हाँ, वो रिलैक्स, डरने की बात नहीं है। नारुतो की मदद करने के लिए अपने मन से आना ऐसा जल्दी कोई नहीं करता। तुम्हें सकुरा से अपने इन घावों को ट्रीट करवा लेना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। और अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, यकीन करो। उन्होंने तुम्हारी जम के कुटाई की है। मुझे जाके रायकागे से मिलना है। उससे मिलकर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें सास्के को माफ करने के लिए मना कर ही रहूंगा। वैसे भी विलेज के रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं फोर्थ होकागे से मिला। जिसने मुझे 9 टेल्स होने से रोका था वो थे फोर्थ होकागे। उन्होंने शायद उस सील स्पेल में अपनी थोड़ी मेंटल एनर्जी स्टोर की होगी। और तभी फोर्थ होकागे ने मुझे बताया था कि 16 साल पहले का 9 टेल्स वाला हादसा मास्क पहने एक अकात्सुकी की वजह से हुआ था। वो इतना ताकतवर है कि फोर्थ होकागे भी उसे काबू नहीं कर पाए। अगर सास्के अकात्सुकी के साथ मिल गया है तो इसका मतलब वो मास्क वाला सास्के को भी इस्तेमाल कर रहा है। ये वही है जिसका लॉर्ड जिराया को डर था। सिर्फ एक उचीहा है जो 9 टेल्स को समन करने के काबिल है, और वो है मदारा। यानी वो सच में अब भी जिंदा है। मदारा? ये मदारा आखिर है कौन? एक फॉर्मर हिडन लीफ शिनोबी और उचीहा क्लैन का लीडर जो फर्स्ट होकागे के साथ लड़ा और हार गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। इस इंफॉर्मेशन को काउंसिल तक पहुंचाना होगा। फोर्थ होकागे ने तुमसे और क्या कहा था? डैड्स अक्सर अपने बेटों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। एक और बात है जो उन्होंने मुझसे कही थी, उन्हें मुझ पर भरोसा है। अच्छी बात है। नारुतो, तुम जाकर रायकागे से मिलो। हाँ? यामाटो और मैं तुम्हारे एस्कॉर्ट्स बनकर साथ चलेंगे। क्या? अपना मन बनाने से पहले तुम सुनना भी नहीं चाहते कि मुझे क्या कहना है? टेंजो, अरे आप मुझे उस नाम से नहीं बुलाने वाले थे, याद है ना? हाँ ठीक है, ठीक। So that's it for today's video. I hope you enjoyed the video. So bye bye.